जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टाइम इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन मैथ का प्रश्नावली 4.4। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो है दूसरा नंबर प्रश्न और ये पांचवा नंबर प्रश्न करने वाले हैं। दूसरा नंबर प्रश्न और पांचवा नंबर प्रश्न, ठीक है। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। यानी कंडीशन दे रखा है दो बराबर मूल का, ठीक है, ये आपको याद रखना है। दो बराबर मूल का कंडीशन दे रखा है, यही बस आपको मेन पॉइंट याद रखना है कि दो बराबर मूल का कंडीशन वो दे रखा है, ठीक है। चलिए देखिए जो क्वेश्चन दे रखा है उसको हम लोग पहले जरा सा नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन पहला क्या क्या रखा है, जो आपका क्वेश्चन दे रखा है उसको हम लोग लिख लेते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, क्या बोला है, बोला है मूल बराबर के लिए, ठीक है। तो बोला है मूल बराबर हो तो k का मान हमें निकालना है। अब देखिए a यहाँ पे हो गया हमारा 2, b यहाँ पे हो गया हमारा k, x का गुणांक क्या है k, और c यहाँ पे हो गया 3, ठीक है 3। अब यहाँ पे आप देखिए ध्यान से क्या देखने बोला है, बोला है भाई मूल बराबर हो तो k का मान निकालिए। तो कंडीशन क्या है, मूल बराबर के लिए, मूल बराबर के लिए। अब बताइए जब मूल बराबर होता है तो d बराबर क्या होता है, 0 होता है। इतना तो पता है ना, मूल जब बराबर होता है तो d बराबर 0 होता है। तो d का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0, ठीक है। अब देखिए बी स्क्वायर, बी क्या है k, तो k का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a यानी 2, c क्या है 3 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए k का स्क्वायर लिखिए आप, 4 दूनी 8 दिया 24 बराबर 0। k स्क्वायर बराबर यहाँ पे देखिए माइनस का 24 उस पर जाएगा तो प्लस का 24। अब आप देखिए स्क्वायर है उस पर जाएगा रूट में, तो ये रूट हो गया। अब 24 का रूट निकाल लीजिए, 24 का रूट दो छक्के यहाँ पे हो गया हमारा 12 दूना 24, फिर हो गया दो छक्की 12 दो तिया 6। अब देखिए ये जोड़ा बन रहा है ना, तो जोड़ा में से एक तो निकालते हैं, ठीक। और यहाँ पे जो बचा यानी जो जोड़ा बनता है उसको हम लोग रूट के बाहर फेंकते हैं, और 3 दूनी 6 इसको रूट के अंदर रखते हैं जो बचा उसका, ठीक है। 3 दूनी 6 गुणा करके रूट के अंदर, तो 2√6 के बराबर हमारा जो निकला क्या निकला, प्लस माइनस 2√6, ठीक है। तो ए को आंसर जो हो जाएगा के बराबर वो हो जाएगा प्लस में 2√6 और माइनस में हो जाएगा 2√6। ये हमारे पास क्या हो गया, के का आंसर हो गया। समझ में आ गया आपको, ठीक है। इसी तरीके से हमने इसको बना लिया। अब दूसरा नंबर प्रश्न ठीक ऐसा ही है, अगर आपको थोड़ा भी इसमें डाउट है तो दूसरा नंबर क्वेश्चन से आपका क्लैरिफाई हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन दे रखा है के एक्स इंटू एक्स माइनस का 2 प्लस का 6 बराबर 0। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। के एक्स गुणा एक्स तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। पहले इसको द्विघात समीकरण के फॉर्म में लाना पड़ेगा भाई। के एक्स गुणा एक्स तो एक्स के एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणा के एक्स तो 2 के एक्स और प्लस का 6 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए a बराबर जो दे रखा है वो k है, और b बराबर अगर देखें तो x का गुणा क्या है माइनस का 2k, तो माइनस का 2k और c के फॉर्म में है 6, ठीक है। तो यहाँ पे जो बोला है वो क्या बोला, इस क्वेश्चन में भी सेम है, बोला है मूल बराबर हो, क्या है मूल बराबर के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे अभी अब आपने देखा यहाँ पे कि यह क्या था, मूल बराबर के लिए, तो यहाँ पे भी वही सेम क्वेश्चन है ना, उसी पार्ट का है। तो लिखेंगे मूल बराबर के लिए, मूल बराबर के लिए। अब बताइए जब मूल बराबर होता है तो उसके लिए शर्त क्या है, तो d बराबर 0, तो d का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac और बराबर यहाँ पे 0, ठीक है। बी स्क्वायर यानी b के जगह पे माइनस का 2k है, तो माइनस का 2k का स्क्वायर कीजिए, माइनस 4 गुणा a क्या है भाई, तो a k है, गुणा c क्या है तो 6, ठीक है, और बराबर में क्या है 0। अब देखिए यहाँ माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर ही दीजिए, माइनस 6 चौक 24 गुणा के तो 24 के बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए 4 गुणा के स्क्वायर तो 4k स्क्वायर, और बराबर देखिए माइनस का 24 के उस पार जाएगा तो प्लस का 24 के। अब यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, आपको यहीं पे आपको कॉमन ले लेना है। क्या करना है, यहीं पे आपको कॉमन ले लेना है, ठीक है। इसको बाद में कीजिए आप, ठीक। तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं इसको, तो कॉमन यहाँ पे देगा कितना का 4, यहाँ पे है, यहाँ से भी ये 24 कट जाएगा, 4 6 चौक 24, तो 4k का कॉमन देगा, है ना। यहाँ पे भी k है, यहाँ पे भी k है, 4k का कॉमन लिए तो बचा 1k, बचा कि नहीं, के स्क्वायर मतलब 2 k है, तो 1k यहाँ पे कॉमन लिए तो बचा 1k। अब देखिए 4 यहाँ कॉमन लिए तो 6 चौक 24 और k तो कॉमन ही है बराबर 0। अब देखिए ये 4k गुणा में उस पर जाएगा भाग में तो खत्म हो गया, तो बचा k माइनस 6 बराबर 0। तो k बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 6 उस पर जाएगा प्लस का 6, तो k बराबर हमारे पास आंसर आ गया 6, ठीक है। समझ में आ गया आपको इजली तरीके से। अब हम लोग जो है पांचवा नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं।
हाँ तो दोस्तों अब हम लोग जो है सबसे लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्रश्नावली 4.4 का। क्या है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी हम लोग। क्वेश्चन क्या है, परिमाप दे रखा है इस क्वेश्चन में कि 80 मीटर है। ठीक है, परिमाप मतलब क्या होता है, मतलब उसके चारों साइड की लंबाई। ठीक है, फिर है क्षेत्रफल भी दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर, और बोला है इसका यानी इतना क्षेत्रफल का पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है तो हम लोग यहाँ पे जो है लंबाई चौड़ाई किस में होता है भाई, अलग अलग, तो वो होता है आयत में। तो हम लोग यहाँ मानेंगे भाई ये आयत है। ठीक है, क्या मानेंगे हम लोग, मान के चलेंगे आयत है एक, और आयत में जो है लंबाई ये हमने मान लिया और ये हो गया हमारा चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई को अगर हम x मानेंगे, चौड़ाई को अगर y मान लेंगे तो इसी तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हल माना क्या लिखेंगे, पार्क बोला है ना, माना पार्क की लंबाई हमने x मीटर मान लिया और चौड़ाई हमने जो है y मीटर मान लिया। ठीक है, क्या परिमाप 80 मीटर, क्या दिया है, क्या परिमाप 80 मीटर, यानी दे रखा है हमारे पास कि परिमाप 80 मीटर, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। तो पार्क का परिमाप यानी आयत है, क्या है ये, आयत हमने रखा है, तो पार्क का परिमाप यानी आयत लिखते हैं यहाँ पे, ब्रैकेट में आपको आयत भी दे देना है। ठीक है, तो पार्क का परिमाप कितना दे रखा है, 80 मीटर दे रखा है, और आयत का परिमाप जो होता है वो होता है क्या, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, बराबर है 80 मीटर। अब देखिए 2 इंटू लंबाई जो चौड़ाई, ये 2 से कटा ये 40 हो गया, लंबाई को हमने माना x और चौड़ाई है y, तो बराबर हो गया कितना, 40। अब x बराबर कितना हो जाएगा भाई, तो 40 माइनस का y। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ये जो क्षेत्रफल दे रखा है वो दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे ये आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, या फिर आप पार्क का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल दे रखा है कितना हमारे पास, 400 मीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो 400 यहाँ पे लिख दिए, लंबाई क्या है हमारे पास x, और गुणा चौड़ाई क्या है हमारे पास, तो y, बराबर है 400। ठीक है, तो x यहाँ पे बराबर क्या हो जाएगा 400, और ये गुणा में y है, इस पार आएगा तो भाग में y। ठीक है, ये हमारे पास हो गया समीकरण सेकंड, इसको कंडीशन 1 नाम दे दीजिए, समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखिए। अगर आप देखें तो इसको काम करते हैं आप समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। देखिए समीकरण फर्स्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पे LHS जो है, यानी यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, यानी बायां साइड में x है, यहाँ भी बायां साइड में। अब बायां साइड और बायां साइड जब बराबर हो तो दायां साइड भी बराबर होता है। तो लिखते हैं यहाँ पे क्या है, ये 40 माइनस का y बराबर हो गया 400 बटे y। ठीक है, अब देखिए कोना कोनी गुणा कर देंगे, इसके नीचे 1 है तो इससे गुणा इसमें, तो क्या हो जाएगा y गुणा 40, तो 40y। ठीक है, माइनस y गुणा y, तो y स्क्वायर बराबर 400 हो जाएगा, इधर से 1 से गुणा होगा तो। ठीक, अब देखिए क्या करें इधर, तो ये माइनस का पहले लिखते हैं ना, तो माइनस का यानी कि क्या लिखेंगे, यहाँ पहले स्क्वायर वाला लिखेंगे, तो माइनस का y स्क्वायर, फिर ये लिखेंगे y वाला, तो प्लस का 40y, और यहाँ पे क्या है माइनस का, ये प्लस का 400, इस पर आएगा तो माइनस का 400 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए माइनस कॉमन देगा तो क्या होगा y स्क्वायर, यहाँ चिन्ह चेंज होते जाएगा ना, फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा 400 बराबर 0। ये माइनस जो है ये क्या है, यहाँ पे माइनस गुणा में, उस पर जाएगा भाग में, तो 0 में लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो क्या निकला हमारे पास y स्क्वायर माइनस का 40y और प्लस का 400। ठीक है, ये हमारे पास बराबर 0 में निकल गया। अब आप देखिए यहाँ पे गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करते हैं, लिखते हैं गुणनखंड विधि से। ठीक है, गुणनखंड विधि से। अब गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करेंगे कैसे, तो भाई इसका गुणा एक बार इसके साथ कीजिए आप, तो यहाँ पे 1 है ना इसका गुणांक, तो 400 गुणा 1 करेंगे तो 400, जोड़ने पर 40 आए तो 20 जोड़ 20, और गुणा करने पर 400 आए तो 20 बिसाई 400, और जोड़ेंगे तो 40। ठीक है, तो y स्क्वायर है तो लिखिए आप y स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, जोड़ना है ना, मतलब 20 20 जोड़ेंगे तो आ जाएगा, तो माइनस का 20y और माइनस का 20y। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 20y 20y 40y, और दो जगह पे जब सेम चिन्ह रहे तो वो उतरता है। ठीक है, प्लस का 400 बराबर 0। अब क्या करें, यहाँ पे कॉमन देगा, देखिए ये y स्क्वायर और यहाँ पे y, यानी 2 y यहाँ पे, 1 y यहाँ पे, तो y का कॉमन दिया, बचा क्या हमारे पास 1 y, माइनस का यहाँ पे 20 बच गया, खाली y तो कॉमन है, इसको उठा करके इसके सामने रखिए।
अब यहाँ पे क्या लिखें, माइनस का 20 लिखिए जो कि इसके बराबर हो जाएगा -20 गुणा वाई, तो माइनस का 20 वाई, माइनस माइनस प्लस 20 बिसाई 400 बराबर 0। अब देखिए ये और ये सेम है तो इन दोनों में से किसी एक को लिखिए, वाई माइनस का 20 बराबर 0, और यहाँ जो बाहर है उसको लिख दीजिए वाई माइनस का 20 बराबर 0। ठीक है, अब y बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 20, y बराबर इस बार भी क्या हो जाएगा प्लस का 20। अब y का मान तो निकल गया प्लस का 20, यानी y हमने जो माना था, अगर आप ध्यान से देखें तो y को हमने क्या माना था, चौड़ाई माना था। ठीक, तो चौड़ाई तो 20 सेंटीमीटर 20 मीटर निकला हमारे पास। ठीक है, तो लिखेंगे चौड़ाई तो निकल गया, तो अब लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, लंबाई निकालना है तो इसके लिए हम लोग को समीकरण फर्स्ट में मान पुट कर देना है। ठीक है, समीकरण फर्स्ट, हालांकि सेकंड में करेंगे तो भी निकलेगा, लेकिन फर्स्ट में करेंगे, बहुत आसान है। ठीक है, तो लिखेंगे तो समीकरण फर्स्ट में y रखने पर, समीकरण फर्स्ट में y रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, देखिए x बराबर 40 माइनस वाई, x बराबर 40 माइनस का y, तो x बराबर 40 माइनस वाई, y क्या है तो 20 है, तो हमारे पास x बराबर क्या निकला 20 मीटर निकला। ठीक है, तो x बराबर 20 मीटर। अब देखिए यहाँ पे अतः देखिए लंबाई भी हमारे पास जो निकला, लंबाई चौड़ाई दोनों सेम निकला है, 20 मीटर ये भी 20 मीटर ये भी, तो अतः लंबाई, यानी लंबाई को हमने x माना था, लंबाई x 20 मीटर, चौड़ाई y 20 मीटर। अब देखिए जब लंबाई और चौड़ाई दोनों जब 20-20 मीटर हो, यानी कि सेम हो, ये देखिए अगर ये भी लंबाई, यानी यहाँ का भी लंबाई x और यहाँ का भी लंबाई x हो, मतलब ये क्या है वर्गाकार बनेगा। ये जो पार्क इसका निर्माण होगा वो कैसा निर्माण होगा, वर्गाकार निर्माण होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः पार्क वर्गाकार बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा आपको इसी तरीके से। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।